हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। पटामा को खानकाह में लाया गया। उसके एक शागिर्द पहरेदार ने जख्मों पर कोई दवा लगाई, पट्टियां बांधी, मगर वो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। सरदार गोम्बी ने पूछा, पुजारी जी, तुम खानकाह से भागे क्यों? मगर उसने कोई जवाब ना दिया। उसी असना में मैंने वो थैला उठा लिया जो मरहम पट्टी के दौरान उसके कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया गया था। पटामा ने कीना तोड़ नजरों से मुझे देखा और चिल्लाया, इसे हाथ न लगाओ। मगर मैंने थैले में हाथ डाल दिया। उसमें एक मूर्ति भगवान बुद्ध की जवानी के समय की और एक मूर्ति अंदर देवता की थी। दोनों मूर्तियां चांदी की और बड़े कारीगरी से बनाई गई थी, मगर थैले से जो अनोखी शय निकली वो एक तय किया हुआ मोटा खुरदरा कागज था। सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चित्र था। मैंने उस चित्र को खोला तो दंग रह गया। हाथ के बने हुए रंगीन चित्र में 3 पहियों वाला एक रथ दिखाया गया था, जिसके आगे सफेद रंग के 10 घोड़े जुते थे। रथ पर एक हरण सवार था और 10 घोड़ों की रासें उसके हाथों में थीं। हरण के सींगों पर चांदी की मानद एक गोल मुकुट था, जिसके हाले में 27 सितारे चमक रहे थे। मैं उस चीज को देखकर बड़ा हैरान हुआ। कदीम जमाने के रथों में अमूमन 2 पहिए होते हैं, मगर ये रथ 3 पहियों का था। मेरे साथियों के साथ सरदार गोम्बी ने भी हैरत की नजरों से देखा और एक बार फिर पूछा, तुमने बताया नहीं क्यों भाग रहे थे यहाँ से? पनामा फिर खामोश रहा। गोम्बी के चेहरे पर उलझन और गुस्से के आसार थे। ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा सरदार गोम्बी, मैं बताता हूँ। थापा बहादुर को मरते और तुम्हें सरदार बनते देखकर पटामा निराश हो गया, और जब उसे पता चला कि हम सवेरे 100 गली की तरफ कूच करेंगे, उसे अपने गुरु पुरोहित गंजाल की चिंता हुई। उसने सोचा कि यहाँ से भागकर गंजाल को हमारे आने की खबर कर दे, ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी कर ले। क्यों पटामा इसीलिए भाग रहे थे ना? पटामा की चुप नहीं टूटी और मैंने अपनी बात जारी रखी, मगर सुरंग के रास्ते भागना तुम्हारी भूल थी, क्योंकि तुम्हें मालूम ना था कि कमांड के बगैर सुरंग से गुजरना और गहरी खाई में उतरना बड़े जोखों का काम है। जब हम भागे थे तो कमांड से खाई में उतरे थे। आखिर पटामा बोल पड़ा, तुम्हारे पास कमांड कहाँ से आई थी? एक भूत लाया था। भूत का नाम सुनकर वो कुछ खौफजदा सा नजर आने लगा। तुम्हारी भूतों से यारी है क्या? सिर्फ यारी नहीं, रिश्तेदारी भी है। मेरे पढ़ने वाले जानते हैं कि मुझे पहियों में अक्सर चक्रवर्ती चाचा का भूत नजर आता था, और इसलिए मैंने रिश्तेदारी वाली बात गलत नहीं कही थी। मगर मैं चाचा के भूत से डरता हूँ। पटामा पुजारी मेरी संजीदा और जची तरी बात सुनकर कुछ और परेशान हो गया। उसे पहले ही शुबा था कि शायद भूत प्रेत मेरे कब्जे में हैं। बांकी के गांव भी तुम्हारे भूत ने अच्छे किए थे। नहीं, उसे भगवान की दिया का चमत्कार समझो, मगर प्रोहित जी के सामने तुम्हारा मंत्र ना चल सकेगा। जब तुम्हारे प्रोहित जी से सामना होगा तब देखूंगा वो वहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता। इस समय तो मुझसे चित्र की बात करो। किसका चित्र है ये? ना जाने क्यों मेरा जहन उस पुरअसरार चित्र में उलझ कर रह गया। पटामा पुजारी ने मुझे हकारत की नजर से देखा और बोला, तुम इस धर्म काया को नहीं समझ सकते। अचानक मैंने सवाल किया, तुम हनायान बुद्ध हो ना? वो चौंक सा गया, तुम क्या जानो? अब तुम कहोगे कि मैं ये भी नहीं जानता कि तुम बुद्धहस्तु अलवालु कस्तीरू के नाम की पूजा करते हो। और ये नाम सुनकर वो मेरे हैरत की उछल पड़ा, मगर उसका शरीर जख्मों से चूर था, इसलिए करा कर फिर लेट गया। अब कुछ ज्यादा ही डरा सहमा नजर आ रहा था। चेहरे पर खौफ की परछाइयां सी कांप रही थी। वो मुझसे नजरें चुराने की कोशिश करने लगा। मैंने तुमसे चित्र के बारे में पूछा था पटामा। उसके चेहरे पर एक और साया आकर गुजर गया।
आंखों से वहम झांकने लगा। वैश्य दद्दा आवाज में बोला, इसे भूत क्यों नहीं पूछते, अपने भूत से क्यों नहीं पूछते। शायद जानना चाहता था कि भूतों से नाते वाली बात सच है या झूठ। तो मुझे कुछ बताते भी हैं या नहीं, और मैं परेशान था कि इस चित्र की हकीकत कैसे उगलवाऊं। अचानक मेरे अंदर के आदमी ने सरगोशी की, थारो कैशप, सोम देवता को क्यों भूलते हो, जिसकी कथा पटामा पुजारी जलपिना को सुनाता रहा। यह क्लौत मेरे देह का द्वार खुल गया और याद आया, हिंदू शास्त्रों और पुराणों में सोम देवता के रथ का जिक्र आता है। अब उसके 3 पहिए हैं। ये सोम देवता और उसके रथ का चित्र है। इस इंकशाफ के बाद मैं यूं ही 1-2 पल मराकबे में बैठा सर हिलाता रहा, जैसे कुछ सुन रहा, कुछ समझ रहा हूँ। फिर ऊपर सर उठाया और पटामा को मजीद हरासा करने के लिए पुरजलाल आवाज में कहने लगा, पटामा, मैंने तुमसे पूछा ये चित्र किसका है, तुमने नहीं बताया, मगर मेरे भूत ने इसकी असलियत खोल दी और मुझे बताया है कि यह चित्र सोम देवता का है। जब इसके 3 पहियों वाले रथ में 10 नकरा घोड़े जुते हैं और सोम देवता का नाम हरगांक है, जिसके साथ हरण का निशान दिखाया जाता है, और इसका एक और नाम सतांशु है, यानी सफेद किरण वाला, और उसके गोल मुकुट पर जो 27 सितारे हैं, तो ये असल में दकश की 27 बेटियां हैं जो सोम से ब्याही गईं, इसलिए नकश्तर सितारे कहलाती हैं। ये सुनते ही पटामा का रंग फक हो गया। जख्मों के बावजूद खौफ से चीख मारकर उठ बैठा और घबरा कर बोला, मुझे क्षमा कर दो। मेरे साथी सरदार गुम्बी और कबायली भी दम खुद थे कि मैंने किस तरह इस पुरअसरार चित्र का भेद खोल दिया, और क्या सचमुच मुझे ये सब कुछ ही किसी भूत ने बताया है। मगर मेरा दिल कुछ और सोच रहा था कि आया इस चित्र का इन ग्रहण दादा लड़कियों से भी कोई संबंध है, यानी जिन्हें सौगारी के मंदिर में भगवान की नर्तकियां बनाकर रखा जाता और सदा कुंवारी रहने का उपदेश दिया जाता है। कोई बात थी जरूर। अब उस चित्र से मेरी दिलचस्पी कुछ और बढ़ गई और मैं चाहता था कि पटामा उसके बारे में कुछ कहे, कुछ एतराफ करे। मैंने इसके खौफ से फायदा उठाते हुए कहा, तुम हनायान बूद हो और बदस्तू अकीदे में विश्वास रखते हो, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सोम देवता और उसके चित्र से तुम्हारा क्या वास्ता है। मगर जवाब सच होना चाहिए। पटामा को सोचने लगा जैसे कोई फैसला कर रहा हो, फिर बोला, अगर सच ही सुनना चाहते हो तो उन लोगों को बाहर भेज दो। मैं समझा चित्र से कोई ऐसा भेद वाबस्ता है जिसे सबके सामने बताना नहीं चाहता। मेरी नजरें सरदार कोम्बी की नजरों से मिली। वो इशारा समझ गया। वो सब लोगों को लेकर कमरे से निकल गया। सिर्फ मैं और पटामा रह गए। तन्हाई में पटामा का बर्ताव कुछ बदला सा था। हमदर्दी के लहजे में बोला, इस चित्र के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब भी मैंने लोगों को बाहर भेजने के लिए कहा था, मैं हैरान हुआ। और क्या बताना चाहते हो? कुछ धर्मकाया के बारे में सुनोगे तो तुम्हारे ही भले की बात है, मगर बात लंबी ना हो। अपना मतलब मुक्त से लफ्जों में बयान करो। अब पनामा मुझे समझाने लगा, तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम धर्म की कुछ शुद्ध बुद्ध रखते हो और भूत प्रेत को बुलाने का मंत्र भी जानते हो। फिर भी अभी बालक गबरू हो और नहीं जानते कि ये बातें धर्म काया के सामने बिल्कुल हीच हैं। इस किस्म के शोभदे जो तुम लोगों को दिखाते हो सिर्फ अज्ञानियों को हैरान कर सकते हैं, महाज्ञानियों और भक्तों को नहीं। मैंने कहा था ना, बात को लंबा ना करो, सिर्फ अपना मतलब समझाओ। मतलब ये कि तुम पुरोहित जी से झगड़ा करने निकले हो, मगर उनकी भक्ति और शक्ति को नहीं जानते। वो ज्ञान ध्यान के उस पड़ाव पर हैं जहां तुम्हारे भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पुरोहित गंजाल ज्ञान ध्यान के किस खास पड़ाव पर है? मैंने थोड़ी सी दिलचस्पी का इजहार किया। हाँ, जब भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि उनसे झगड़ा मोल लेना अच्छा नहीं। पनामा अब मुझ पर धर्म का काया का रूप डालने लगा। देहान की 4 हालतें या 4 शरियाने होती हैं। पुरोहित जी पहली वो हालतों से गुजर चुके और अब वो तीसरी श्रेणी की तपस्या कर रहे हैं। बस थोड़े दिनों को चौथी श्रेणी जाने वाले हैं, जिसे अरहत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में अंदर बाहर के सारे दुश्मन आदमी के बस में हो जाते हैं और मन में अपार शांति पैदा होती है। उस हालत में अगर भगत सांस बंद करके ध्यान लगाए तो कुछ खाए पिए बगैर भी बहुत दिनों तक जीता रहता है, क्योंकि वो संसार के कायदे कानून से ऊपर चला जाता है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो पुरोहित जी के दास बन जाओ। मैंने उसकी बात काट दी। और अरहत अवस्था के आगे भी एक हालत है जिसे अवस्था कहते हैं, और जिसकी तपस्या करने वाला भगत खुद बुद्ध अकले कुल बन जाता है और भगवान विष्णु के 9वें अवतार का रूप लेता है ना।
पटामा पर हैरत का दौरा पड़ा। तो तुम धर्म, काया और ज्ञान के बारे में भी जानते हो। मैंने तुमसे ज्ञान ध्यान के बारे में नहीं पूछा था पटामा। वो एक बार फिर मुझे मरऊब करने लगा। मगर तुम पुरोहित जी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। वो बड़े शक्तिमान और लोगों को अपने बस में कर लेने की विद्या जानते हैं। तुम मुझे यही बताना चाहते हो ना, पुरोहित गंजाल लोगों को बिस्तर पर सोए सोए अपनी मर्जी के सपने दिखा सकता और नींद की हालत में उन्हें अपने पास बुला लेता है। पटामा पुजारी भुचका सा रह गया। फिर तुम्हें ये बात भी मालूम होगा, पुरोहित जी चाहें तो बेजान मूर्तियां चलने फिरने लगती हैं। पटामा किस बात ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने 100 गाड़ी में भगवान बुद्ध की उस कद आदम मूर्ति को, जो अजल बदोश बूढ़े सागर सऊदी के ताबूत नमा कुटिया कोम्बर में ऐस्तादा थी, अपनी आंखों से हालते बेदारी में चलते फिरते देखा और कानों से उसके पीतल के पांव घिसटने की आवाज सुनी थी। खून मंजबद कर देने वाला ये मंदिर गालबन मैंने 2-3 बार देखा था और उसकी कोई वजह या इल्लत मेरी समझ में ना आ सकी थी। सूफी अब्दुल जब्बार से पूछा तो उन्होंने भी उस कफियत को रोया और कशफ से ताबीर किया और कहा कि पीतल की एक बेजान मूर्ति चौंका चल फिर नहीं सकती, लिहाजा उस कशफ की कोई ताबीर करना होगी। मगर आज पटामा की जुबानी मालूम हुआ कि ये शोभदा पुरोहित गंजाल के ज्ञान देहान से दहूर में आया था, जो अनहोनी को होनी और नामुमकिन को मुमकिन बना देने की शक्ति रखता है। मैंने बेचैनी से करवट बदली। अच्छा यही बताओ, गंजाल के हुक्म से बेजान मूर्तियां चलने फिरने कैसे लगती हैं? ये सब कुछ धर्म, काया और ज्ञान ध्यान की शक्ति से होता है। साधु, ज्ञानी, भगत, ऋषि जब ध्यान की समाधि लगाते और संसार के कायदे कानून से ऊपर चले जाते हैं, तब अपने शरीर समेत हवा में उड़ने लगते, बल्कि अपनी काया, अपनी शक्ल सूरत भी तब्दील कर लेते हैं और जो कुछ चाहते हैं हो जाता है। क्या बकते हो पटामा, ये धर्म काया है या मदारी का भंडार? वो हैरत से मुझे देखने लगा। हमारे धर्म में यही लिखा है। ये धर्म नहीं, पाखंड है, क्योंकि धर्म काया तो अपने जात के ज्ञान या अरफान का नाम है, जिसके बाद आदमी निर्वाण का यानी अपने मुक्ति और निजात की विद्या हासिल करता है और आखिरी दर्जा समझोग काया का है। तुम समझते हो कि ज्ञानी और भगत तपस्या करके हवा में उड़ने लगते और अपनी शक्ल सूरत तब्दील कर लेने पर कादर हो जाते हैं। मगर ये सब ख्यालों और ख्वाबों और सपनों की बातें हैं, जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। कोई आदमी ख्वा कितना ही बड़ा भगत या ऋषि क्यों ना हो, ना हवा में उड़ सकता है, ना अपनी काया बदल सकता है, बल्कि भगवान की दिया के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। ज्ञान ध्यान का मकसद अपने आप को पहचानना और क्रोध अहंकार से बचना है। यही तथागत की शिक्षा है। पटामा का ज़हन मुंतशिर होने लगा। फिर पुरोहित जी ने दूसरों को अपनी मर्जी के सपने दिखाने और अपने बस में कर लेने की शिकस्ती शक्ति कैसे प्राप्त कर ली। उसका धर्म काया से क्या नाता? ऐसी बातें तो कई शोभदाबाज भी जानते और अपनी कुव्वत इरादी या नजर की शक्ति से लोगों को हैरान कर देते हैं। हाँ, जंतर मंतर का ये सिफली इल्म या काली विद्या प्राप्त करने के लिए भी आदमी को अंदर जाल और अमलियात की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अगर गंजाल के पास दरिया कर्म की कोई शक्ति है तो 5 वर्ष में काया पैंथा से सार गलियान की डिबिया का पता क्यों मालूम ना कर सका? मगर तुम जानते हो काया को पुरोहित जी का हुक्म ना मानने की क्या सजा मिली। गुंजाल को भी उस अत्याचार का बदला मिलेगा और बड़ा कड़ा बदला होगा, क्योंकि आकाश पर भगवान और धरती पर इंसान ने न्याय करने की ठानी है। पटामा कुछ बुढ़ सा गया। मैंने कहा, गंजाल की बात छोड़ो, उस चित्र के बारे में बताओ। उसका ज़हन कहीं और उलझा हुआ था। फिर भी बोला, तुमने ठीक कहा था, ये सोम देवता का चित्र है, मगर तुम्हारे पास क्यों है? हम हनयान बुध, ब्रह्मा अंदर, सूर्या, सोम और दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं, तो ये मैं भी जानता हूँ, मगर सिर्फ सोम देवता का चित्र क्यों? मत भूलो कि तुमने सच बोलने का वादा किया है। तो फिर सच ये है, सोम देवता सुंदरता कालू भी और ब्रह्मा की नस्ल से इंतकाम ले रहा है। कैसा इंतकाम? पटामा तफसील बयान करने लगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगले युग में सोम देवता ने बृहस्पति की सुंदर अत्सरिक तारा को अगवा कर लिया था, जिस पर देवताओं में बड़ी खौफनाक जंग हुई थी। आखिर ब्रह्मा जी के कहने पर सोम देवता को तारा वापस करना पड़ी, जिससे उसके दिल में क्रोध पैदा हुआ और उसने ब्रह्मा की नस्ल से बदला लेने का एक अनोखा ढंग निकाला। धरती पर किसी सुंदर लड़की को उस समय चुन लेता है जब वो अपनी माँ की गर्भ में होती है, फिर उस पर अपना साया डालता और शरीर के किसी हिस्से पर अपनी मोहर लगा देता है। जब लड़की जन्म लेती है तो उसके जिस्म पर चांद ग्रहण का निशान होता है, जिससे वो सोम देवता की मानस समझी जाती है।
देवता किसी मनुष्य को उसके पास नहीं आने देता और आकाश से उसकी रखवाली करता है। अगर कोई नादान फिर भी किसी ग्रहणज़दा लड़की से प्रेम करने लगे तो स्वयं देवता चालाकी से उनमें खंडस डाल देता और मलाप नहीं होने देता। पटामा की बात पहलूदार भी थी, मैंने खेल भी, जिसके कई मैंने निकलते थे, मगर मैंने किसी शुबे का आज़ार नहीं किया और पूछा, इस कहानी का चित्र से क्या वास्ता? तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सोम देवता के सींगों पर चंद्रमा का जो गोल चक्कर बना है उसमें राई से भी बारीक छोटे छोटे दाने उभरे हैं। ग्रहणज़दा लड़की के शरीर पर भी चांद ग्रहण का बिल्कुल ऐसा ही दाग या निशान होता है। फिर क्या है? जब लड़की चित्र के इस गोल मोहर और बारीक दानों को देखती है तो चौंकती है कि उसके शरीर पर उसी ठप्पे की छाप है। ग्रहणज़दा लड़की मोह माया के जाल में फंसकर प्रेम के सपने देखने लगे और अपना घर बसाने की सोचे तो उसे बता दिया जाता है कि वह सोम देवता की मोहर की हुई लड़की है। अगर उसने किसी से प्रेम किया तो देवता 10 घोड़ों वाले रथ में बैठकर पीछा करेगा और उसके प्रेमी का नाश कर देगा, जिससे लड़की डर जाती है कि अब इस बात पर विश्वास कर लेती है कि जो कुछ तुम कहते हो वैसा ही होगा। क्यों नहीं? पटामा बताने लगा। पहले उसे पुराणों और शास्त्रों में लिखी बातें बताई जाती हैं ताकि वो जान ले कि सोम अगर बृहस्पति की ब्याहता नारी तारा के लिए देवताओं से जंग लड़ सकता है तो अपनी मोहरज़दा लड़की के प्रेमी को कैसे छोड़ देगा। ये बातें बताकर कुछ दिन उसे सोचने की मोहलत दी जाती है। साथ नाच भक्ति के लिए भाव सिखाए जाते हैं। नाच का रियाज कराया जाता है क्योंकि वो भगवान की नर्तकी होती है और रियाज का मतलब ये होता है कि वह सिर्फ भगवान या अंदर देवता की शरण में आकर सोम देवता के इंतकाम से बढ़ सकती है और अगर अंदर देवता उसकी नाच भक्ति को स्वीकार कर ले तो उसके स्वर्ग की अप्सरा बन सकती है। फिर एक रात बुद्ध दीवार अंदर की मूर्तियों के सामने उसे सोम का चित्र दिखाया जाता और पूरी कहानी फिर दोहराई जाती है। उसी रात वो मोह माया के जाल से निकलती और अपने मन से प्रेमी का ख्याल निकालकर भगवान या अंदर के शरण में आ जाती और सदा कुंवारी रहने का वचन देती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या किसी नर्तकी पर ऐसा अमल किया गया? जलपिना से पहले साओगारी की नर्तकी रूप तारा भी मोह माया के जाल में फंस गई थी और उसे नाच का चिल्ला काटने के लिए इस खानका में भेजा गया था। वो सिर्फ 7 दिन यहाँ रही क्योंकि 7वें रोज रात जब उसे सोम देवता का चित्र दिखाया गया उसने प्रेमी को छोड़कर खुद को अंदर देवता के सुपुर्द कर देने का वचन दिया और पुरोहित जी के साथ साओगारी लौट गई। मगर सुना है कि उसने अपना वचन तोड़ दिया था जिस पर वो देवता के इंतकाम का निशाना बनी। पटामा के इस बयान ने मेरी सोच का नया द्वार खोल दिया। ये बताओ कि जिस लड़की पर अमल होता और चित्र दिखाया जाता है उस रात गंजाल कहाँ होता है? उस रात पुरोहित जी खानका में होते हैं मगर लड़की के सामने नहीं आते बल्कि अलग कमरे में अपनी समाधि लगाकर पूजा पाठ करते हैं। सवेरे लड़की खुद जाकर उनके चरण छूती है और बताती है कि उसने भूल का प्रायश्चित कर लिया। मैं समझ गया कि उस रात पुरोहित गंजाल कहीं करीब ही बैठकर अपने ध्यान की समाधि लगाता है और लड़की को ट्रांस में लेता और उस पर अपनी पूर्ण इसरार शक्ति का असर डालता होगा। जलपिन्ना भी ऐसे ही अमल के लिए पहाड़ी खानका में लाई गई थी मगर उसका दिन गंजाल के असर में ना आ सका तो थापा बहादुर को हुक्म दिया गया कि उसे दायरत मिल कोठरी में काया पैंथा और मुर से मिलाया जाए। यह गंजाल का आखिरी अरबा था जिसे मैंने नाकाम बना दिया। उसका पुर इसरार गोरख धंधा मेरी समझ में आ गया। पहले वो पटामा पुजारी के जरिए लड़की के जहन को देवमालाई कहानी से मुतासर करता और समझ में ना आने वाली बातें बार बार दोहराई जाती। उस मुसलसल अमल से लड़की नफ्सियाती तौर पर मुतासर होने लगती तो एक रात गंजाल खुद अपने ध्यान की शक्ति से उसे मैसूर कर देता। मालूम नहीं पटामा पुजारी उसकी इस हकमत से वाकिफ था या उसकी पुर इसरार कुव्वत का धर्म काया का एजाज समझता था मगर मैंने जरूरी समझा कि ये तिलस्म तोड़ दूं। सुनो पटामा, तुम अभी बुद्ध के पैरोकार होकर शास्त्रों और पुराणों की देवमालाई किस्सों पर विश्वास रखते हो। मैं नहीं रखता। तुमने सोम देवता के इंतकाम लेने और सुंदर लड़कियों को उनके माओ के गुर्भ में चांद ग्रहण का निशान दागने की जो कहानी सुनाई है वो इसलिए गलत है कि ग्रहण का निशान तो बदसूरत लड़कियों और बाद लोगों के जिस्म पर भी पड़ जाता है बल्कि ऐसा निशान बाद जानवरों पर भी होता है। इसलिए ब्रह्मा जी की नस्ल से सोम देवता के इंतकाम की कहानी सरासर झूठी है और जिस अमल की बुनियाद झूठ पर हो वो रूहानी और पुत्र कैसे हो सकता है। ये दलील सुनकर पटामा बगले झांकने लगा। फिर सुंदर और कुंवारी लड़कियों के शरीर पर चांद ग्रहण का निशान क्यों होता है? तुम्हें शायद मालूम नहीं,
ऐसी लड़कियां बड़ी भाग्यवान समझी जाती हैं। उनके ब्याह होते हैं, वो बच्चों का जन्म देती और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। मगर पुरोहित जी की विद्या कहती है ग्रहण ज़दा लड़की सिर्फ भगवान की नर्तकी होती है। अगर वो किसी से प्रेम करे तो उस पर कष्ट आता है। गंजाल की विद्या धर्म की विद्या नहीं और क्या है, काली विद्या, सिफली इल्म, जिस पर उसने धर्म काया और तपस्या के पर्दे डाल रखे हैं। वो जिस कारण ग्रहण के निशान को भगवान की नर्तकी की शर्त करार देता है, उसके पीछे सौगारी के पुरअसरार भेद छुपे हैं जिन्हें बहुत जल्द फाश कर दिया जाएगा। फिर कोई ग्रहण ज़दा लड़की भगवान की नर्तकी बनकर सौगारी में नहीं नाच करेगी। मैंने उसे ये भी बता दिया। गंजाल के इस तिलस्मी नाटक का अंत क्या होगा ये तुम अपनी आंखों से देख लोगे। और अगर अपने गोरू के अंजाम में शरीक होना नहीं चाहते तो ये सारे पाखंड खत्म कर दो जिसे तुम धर्म काया का नाम देते और ज्ञान ध्यान की शक्ति समझते हो। तुम ये नहीं जानते वो अपने लिए नरक का पट खोल रहा है। तुम्हारे लिए भलाई का यही रास्ता है कि इसका साथ छोड़ दो, वरना धर्म के नाम पर कुंवारी कन्याओं का जीवन नाश करने के दोष में तुम्हारे खिलाफ भी कचहरी लगेगी। पटामा हक्का बक्का सा रह गया। और ये भी सुन लो कि मैं वीतों, देवी देवताओं और अप्सराओं के ख्याली वजूद और ज़हूर पर विश्वास नहीं रखता, भूत प्रेत को नहीं मानता, मगर सपने में कभी कभी अपने चाचा चक्रवर्ती सहाय का भूत जरूर देख लेता हूँ जो मुकद्दस मूर्ति को ढूंढे बगैर पुरलोक सुधार गए। अब मैं उनका मिशन पूरा करने निकला हूँ और गंजाल की पुरअसरार शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। उसे अपने बुरे कर्मों का फल भोगना होगा क्योंकि ये मेरा नहीं, आकाश काया का फैसला है। पटामा हैरत के बनूर में गोते खा रहा था कि यक लफ्त मैंने सवाल किया, क्या तुम कदीम पाली भाषा पढ़ सकते हो? वो चंद लंबे अचंभे से मुझे देखता रहा, फिर नफी में सर हिला दिया। अगर पुरोहित गंजाल सार गलियान की डिबिया हासिल कर लेता तो उसमें बंद पाली लखत की किससे पढ़वाता। गालबन में इस बात पर हैरान हो रहा था कि मैं सार गलियान की कलीद असरार हासिल कर चुका और अब उस तहरीर का भेद जानने की फिक्र में हूँ। वो एक दो पल कुछ सोचता रहा, फिर बोला, यही बात एक बार मैंने पुरोहित जी से पूछी थी और मुझे बताया गया था कि धात और पत्थर के जग की कोई लखत भी मिले तो 100 गारी में उसे पढ़ लिया जाएगा। ये इंकशाफ बड़ा दिलचस्प और संसिखेज था। क्या पुरोहित गंजाल पुरानी भाषाओं को पढ़ने की विद्या जानता है या 100 गारी में कोई और आदमी है? उसके बारे में कुछ नहीं कहा पुरोहित जी ने। हो सकता है कि वह अपने ज्ञान ध्यान की शक्ति से पुरानी भाषाएं पढ़ लेते हों। मैं यकरत खड़ा हो गया और सरदार गोम्बी को आवाज दी। उसने आने में देर नहीं लगाई। मैंने पटामा की तरफ इशारा किया। सरदार गोम्बी, बांकी की तरह पटामा की देखभाल भी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, इसका ख्याल रखो। शायद अच्छा हो कि बस्ती वालों को धर्म की शिक्षा दे। अगर जाना चाहे तो रोकना नहीं, मगर अपने लोगों का भला चाहते हो तो गंजाल को यहाँ ना आने दो। पटामा ने एक बार फिर मुझे अजीब सी नजरों से देखा, मगर मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर बाहर निकला। जब अपने कमरे में आया, रात का तीसरा पहर बीत चुका था और काया पैंथा और विशाल राय मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया, पटामा पुजारी गंजाल का मोहरा है, मगर अब उसके काम का नहीं रहा। ये कहकर मैं बिस्तर में दुबक गया। क्या उन्होंने भी दूसरी बात नहीं की? सवेरे जब हम नए सफर पर रवाना होने के लिए खानका से निकले, सब कबायली मर्द औरतें गली में जमा थे। खानका के चबूतरे पर बांकी बेपांव की टुंड मुंड टांगे लटकाए बैठी थी और पटामा पुजारी जिसके हाथों पैरों और कछुए की मदद साफ खोपड़ी पर पटियां बंधी थी और उसके पास ही चबूतरे के नीचे खड़ा था। मुझे देखकर उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया और बोला, प्रभु, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी और भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैं पटामा के इस अंदाज़ी गुफ्तगू पर हैरान रह गया। वो कह रहा था, मैंने जान लिया है कि तुम ज्ञानी और सचमुच भगवान का रूप हो, जैसा बांकी कहती है। तुमने जो काम सरदार गोम्बी को सौंपा है उसे मैं पूरा करूंगा और वचन देता हूं कि पुरोहित गंजाल अब यहाँ पांव भी नहीं धर सकेगा, क्योंकि उसके कारण बांकी के पैर कटे, मंगला की जान गई, सरदार थापा मरा और मैं घायल हुआ और बस्ती वालों पर विपता आई और मुझे रात ही ज्ञान हुआ है कि गंजाल हमारे बुरे लेखों की स्याही है। मेरी हालत कुछ और बढ़ गई। ये ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रात के पिछले पहर मैंने एक सपना देखा और सपने में गंजाल को एक बड़े चमगादड़ के रूप में अपने लंबे लंबे फैलाते उड़ते देखा, जिससे मैं समझ गया कि वह धरती की कोई बदरूह है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है खबीस रूहें चमगादड़ों का रूप धार लेती हैं। पटामा पुजारी के सपने ने बस्ती वालों को भी दंग कर दिया। उसने वहीं खड़े खड़े मेरे पैर छुए, क्योंकि चबूतरे पर मैं खड़ा था।
उसने वो अपना वो थैला जिसमें भगवान बुद्ध और अंदर देवता की चांदी की खूबसूरत मूर्तियां और सोम देवता के रथ का चित्र था, मेरे चरणों में रख दिया और बोला, तुम 100 गाड़ी जा रहे हो प्रभु, मेरी तरफ से ये अमानत पुरोहित गंजाल को लौटा देना और कहना पटामा तुम्हारे अंजाम में शरीक नहीं होगा। पटामा की इस तब्दीली पर मुझे और मेरे साथ बस्ती वालों को भी दिली खुशी हुई। बांकी ने चबूतरे पर बैठे बैठे मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे उस आदर्श के कारण हुआ जिसे लेकर तुम यहाँ आए और अब 100 गाड़ी की तरफ जा रहे हो। पर मेरी आशा है कि जाने से पहले हमें कुछ ज्ञान की बातें बताते जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम वो बातें एक दूसरे को सुनाएं और तुम्हें याद रखें। मैं सोच में पड़ गया, उनसे क्या बातें करूं। फिर अचानक किसी अनजानी शक्ति से मेरे मन में एक जबरदस्त तहरीक पैदा हुई और मैं कहने लगा, जिस तरह घर से घर की दीवार और खेत से खेत की मंडेर मिली होती है, उसी तरह आदमी भी आदमी का चारा और सहारा होता है, क्योंकि भगवान ने उसे एक दूसरे का संगी साथी बनाया है। मगर आदमी भगवान के इस कानून को नहीं समझता और क्रोध हंकार का शिकार होकर अपने भाई का खून कर देता और भूल जाता है कि उसकी गर्दन भी किसी के हाथ में है। उसी तरह बाप बेटी से आंखें फेर लेता, शक्तिमान कमजोर और मजबूर के साथ अन्याय करता और गुरु अपने चेले को धोखा देता है। मगर आकाश और धरती पर भी सिर्फ ईश्वर एक ऐसा साथी है जो किसी दुख और मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता, और जब आदमी सच्चे मन से उसे पुकारता है, वो अपनी दिया का हाथ लंबा कर देता और दुखियारों को थाम लेता है। जैसे तुम्हारे घरों की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई हैं, उसी तरह तुम्हारे मन में आपस में मिले होने चाहिए, ताकि तुम दुख सुख में एक दूसरे के काम आ सको। तथागत कहता है कि जात पात अमीर गरीब की तमीज मिटाकर इंसानों की सेवा करना, दूसरों के काम आना और दुखियारों की खबरगिरी करना ही निर्वाण का असल रास्ता है। जो साधु बख्शु ज्ञानी धर्म में बेईमानी करता है, उसका कल्याण नहीं होगा। तथागत ये भी कहता है कि निर्वाण मन की प्रशांत अवस्था का नाम है और सच बोलने, अहंकार से बचने और दूसरों के काम आने से मन को शांति मिलती है। संसार में हर आदमी के 2 रूप होते हैं, एक वो जिसे लोगों से छुपाता है कि कोई देख न ले, दूसरा वो जिसकी सब के सामने नुमाइश करता है। खरा आदमी वही है जो अंदर बाहर ही एक हो और जो उसके मन में है वही जुबान पर हो। वही आदमी निर्वाण पाता और स्वर्ग में वास करता है। तुम भी खरे आदमी बनो। आज मैं तुमसे रुखसत होता और बांकी को उन सुंदर वादियों की आत्मा और मेरी भी आत्मा है तुम्हारे सुपुर्द किए देता हूँ। पहले तुम लोगों की सेवा करती थी, अब तुम उसकी सेवा करना। अगर बांकी को कोई दुख पहुंचा तो कोसों दूर मेरी आत्मा दुखी होगी, लेकिन मैं तुमसे मिलने और ये देखने फिर आऊंगा कि तुम मेरी आत्मा के साथ क्या बर्ताव करते हो। अभी अल्फाज ये मेरे होंठों पर थे कि बांकी चीख मारकर मेरे कदमों में ढेर हो गई और मैंने अपने पैरों पर उसके गरम गरम आंसुओं की नमी महसूस की। मैंने पैर पीछे नहीं हटाए और उसे अपने चरणों से लिपट कर नीर बहाने का अधिकार दिया, और यह अधिकार हर लड़की को नहीं दिया जाता। फिर मैंने सबने उसकी आंसुओं में भीगी आवाज सुनी, प्रभु तुमने मुझे अभागन को इतना मान दिया कि मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल गईं और अपनी आत्मा कहकर मुझे सुहागन कर दिया। तुम सच मुझे भगवान का रूप हो और सदा भगवान के रूप में मेरे सामने आए, ताकि सबकी नजरों में ऊंचे रहो। मेरा बापू दुनिया को गंजाल की आंखों से देखता था, मैं संसार को तुम्हारी आंखों से देखती हूँ और संसार मुझे सुंदर नजर आता है। फिर रोती आंखों से नहीं, मुस्कुराती नजरों से मुझे रुखसत करो। उसने बारी बारी मेरे दोनों पैर चूमे और गर्दन ऊपर उठाई तो चेहरे पर धन का रंग बिखरा था और भीगी पलकों की चिलमन से पोतर मुस्कुराहट झांक रही थी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर बस्ती वालों को नमस्कार किया और जाने की आज्ञा ली, मगर कोई नहीं बोला। सबकी आंखों में आंसू थे, सब चुप थे। मैं चबूतरे से उतरा और सरदार गोम्बी की तरफ बढ़ा और वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गया और गुलूगीर आवाज में बोला, प्रभु जब 100 गाड़ी से लौटोगे बांकी को बैसाखियों के सारे चलता फिरता पाओगे। मैंने पलटकर बांकी की भीगी पलकें अपनी उंगलियों के गोचों से साफ की और इस तरह मैं बांकी से रुखसत हुआ। मेरे पीछे पीछे काया पैन था और विशाल राय भी बांकी के सर पर हाथ रखकर जुदा हुए, जैसे बाप बेटियों से जुदा होते हैं। दोनों की आंखें भीग गई थीं। सरदार गोम्बी और कुछ लोग दूर तक हमें रुखसत करने आए। कांगटू से हमने जुनूब की उन बर्फपोश पर्वतों का रुख किया जो रत्नागिरी की वादी तक फैले थे। उन वादियों घाटियों के हाशियों पर मुड़े तुड़े रास्ते मेरे और काया पैंथा के देखे भाले थे। कांगटू तक सफर और ऊंचे पहाड़ों के किनारे किनारे बड़ी होशियारी और खामोशी से करना पड़ा, क्योंकि उसके मोड़ और पीछों खम बड़े भयानक हैं।
जिन पर मौत की पिगडंडियों का शुबा होता है, उन ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों से जब हम दुखन की तरफ मुड़े तो खुद कदरे इत्मीनान हुआ, क्योंकि जनूब की सीमत रास्ते जरा कम दुश्वार गुजार हैं। कांगटो से मुड़ते ही विशाल राय कहने लगा, कैशव बाबू, दीमूपुर में जब तुमने सावगारी से पहली पहाड़ी खानका में चलने का बोला तो मेरे को यूं लगा था कि हम अपनी मंजिल खोटी कर रहे हैं, मगर अब बोलता हूं अगर हम लोग उधर नहीं आते तो बड़े घाटे में रहते। तुमने बांकी को नया जीवन देकर बस्ती वालों को अपना दास बना लिया। मैं चुप रहा। बांकी की कुर्बानी का ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था, मगर विशाल राय फिर बोला, एक बात और बोल दूं, वो पहाड़ी लड़की मेरे को रूप तारा की छोटी बहन लगी। बिल्कुल उसी के मुवाफिक बोलती थी, हालांकि उसने रूप तारा को देखा भी नहीं था। देखा था उसने रूप तारा को, कहाँ देखा था? उसी खानका में। क्या बोलते हो कैशव बाबू? विशाल तड़प उठा। ठीक बोलता हूँ, पटामा पुजारी ने बताया था। मुझे रूप तारा भी खानका में लाई गई थी और उसने भी 7 दिन नाच भक्ति का चिल्ला काटा था, फिर गंजाल के साथ सावगारी लौट गई। विशाल राय चलते चलते रुक गया। तुमने मेरे को ये बात बस्ती में क्यों ना बोल दी? बोल देता तो क्या होता? मैं उस कमरे के दर्शन करता जहां वो ठहरी थी। मेरे और काया मूसा के साथ तुम 2 रातें उसी कमरे में तो गुजार आए हो, मगर रुको नहीं, चलते रहो। वो परेशान सा हो गया, फिर चलते चलते कहने लगा, मैंने सुना है कि मरने वाले जिन कमरों में बैठते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं, उनकी आत्मा उन रास्तों पर भटकती है, उन कमरों में झांकती है, मगर आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। मैं तज्जुब से उसकी बात सुनता रहा और वह जज्बात की रोब में बहता चला गया।